हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह और हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के अंदर किस तरह हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर, ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए ये ओवरव्यू होता है कि किस तरह हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके बारे में आप इनसे पूछेंगे ये क्या ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हो, आप बताइए। तो इसमें जो आपको वायरिंग दी गई है, इसमें आपको क्या टास्क दिया गया है, क्या कर रहे हो आपको? सर 2 नंबर फ्यूज से ना ईसीएम तो आउंदे सप्लाई हिंदी बोलिए। 2 नंबर फ्यूज से ईसीएम से 2 नंबर फ्यूज को सप्लाई आ रही है, वो और किस किस को जा रही है उस चीज का हमको मालूम। 2 नंबर फ्यूज आप लोग ट्रेस कर रहे हैं। ओके। कौन से सेंसर पे जा रही है। अच्छा, आप बताइए क्या कर रहे हो? इनसाइड फ्यूज बॉक्स से 2 नंबर फ्यूज से कौन कौन मॉड्यूल पे वोल्टेज जा रहा है, कौन कौन मॉड्यूल ऑन होने के लिए। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ 2 नंबर फ्यूज ये लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर फ्यूज है, ये फ्यूज को ये ट्रेस कर रहे हैं। उसका ये क्यों करते हैं, इनको आगे कैसे बेनिफिट होगा, ये मैं आपको दविंदर सिंह जी से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसी तरह ये स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी वायरिंग, इसको ट्रेसिंग बोला जाता है। आप लोग ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो भी ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आना है तो भी इसी तरह ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। लास्ट में ट्रेसिंग तो मैं दविंदर सर हैं जो इस ट्रेनिंग में मेरा साथ दे रहे हैं। तो सर ये बताइए कि ये टास्क हम लोग इनको क्यों दे रहे हैं? एक फ्यूज सिर्फ ओपन होता है, उसको चेंज कर दिया जाता है, तो ये जो टास्क है ये इनके कब जाकर काम आएगी? सर ये टास्क इनको तब समझ में आएगा, आमतौर पर कोई भी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन जब कभी भी किसी भी ईसीएम की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो ऑन नहीं हो रहा। यस। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि वो फॉल्टी हो गया। मतलब आपका जैसे हमारे पास कोई गाड़ी आई, उसमें इंजन चेक की लाइट नहीं आ रही या इंजन से ईसीएम से रिलेटेड बल्ब ऑन नहीं हो रहे डैशबोर्ड के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। मिल लाइट नहीं आ रही, मिल लाइट नहीं आ रही। ठीक तो है। आम एक मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन यही होता है कि अब ईसीएम फॉल्टी हो गया। यस। जबकि वहां पे अदर कोई कंपोनेंट्स शॉर्ट सर्किट होने के कारण फ्यूज ओपन होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे ईसीएम में जो इसमें इस वायरिंग के अंदर जो हमारे पास ईसीएम को ऑन करने के लिए फ्यूज है, हाँ जी, वही फ्यूज हमारा अदर कंपोनेंट्स जो कि ईसीएम के साथ जुड़े हैं, ठीक है, उनको भी ऑन कर रहा है। मतलब उसके नेम बताइए, कौन कौन सा ऐसा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं सर, जैसे मास एयरफ्लो सेंसर हो गया, हाँ, उस पे 12 वोल्ट आती है, जैसा आती है, इसी फ्यूज से आएगी वो। ओके। इसी तरह से जो ज्यादातर मैकेनिक को प्रॉब्लम फेस होती है, एक हमारे फिल्टर के नीचे सेंसर आता है जिसे हम नाम देते हैं वाटर डिटेक्शन सेंसर। ठीक है सर। बार बार फिल्टर खोलने के कारण डीजल उसके ऊपर जाने के कारण हीट हो जाता है, उसके बाद वहां पे पानी लगेगा, वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, वायरिंग उसकी शॉर्ट हो जाती है, या सेंसर फॉल्टी हो जाता है। ठीक है। तब अगर वो शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज जाएगा। ओके। अब सेफ्टी के पर्पस के तौर पर वहां पे ये फ्यूज रखा गया। ठीक है। अब अगर वहां पे वायरिंग शॉर्ट हो गई तो उसके सिग्नल वायर के साथ उसकी वोल्टेज जुड़ने के कारण ईसीएम फॉल्टी हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए ये फ्यूज लगाए जाते हैं। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट जैसे ईसीएम में जो सप्लाई दी गई है 12 वोल्ट फ्यूज से, उसी फ्यूज से अदर सेंसर भी कनेक्ट कर दिए गए, अदर कुछ मॉड्यूल्स भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह एक मैं अल्टो के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती थी, सेम जो सर ने बताया कि उसका स्पीडोमीटर सेंसर यदि शॉर्ट हो जाता था तो हम लोग अक्सर देखते थे इंजन चेक की लाइट नहीं आती है, और बहुत से लोगों को यही रहता था कि हमारा ईसीएम फॉल्टी हो चुका है, बजाय इसके कि वो सेंसर तक पहुंचे। तो होता क्या कि आम जो मैकेनिक करता है कि उसका फ्यूज लगाता है, बिल्कुल लगाओगे फ्यूज ओपन हो जाएगा, ओपन होगा, तो माना ये जाता है कि ईसीएम चला गया। बस ये इसलिए ये वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस तरह से ट्रेस करना। ठीक है, जो हम लोग ये फ्यूज ट्रेस कर रहे हैं, इस फ्यूज के ऊपर लिखा क्या होता है? सर देखिए, इसके ऊपर आमतौर पर अग्निशन का फ्यूज लिख देते हैं या फिर वो हमारी मिल लाइट बना देते हैं। ओके। मिल लाइट से हमें ये लगता है कि ये ईसीएम का फ्यूज है और यही गया। बिल्कुल, इस चीज को 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, मिल लाइट या ईसीयू
भी लिख देते हैं ना। बिल्कुल जी, ओके, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास बहुत ही मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आमतौर पर हम देखते क्या है उसका कवर के ऊपर यही लिखा होगा। कवर के ऊपर 2 पॉइंट्स में एक इग्निशन लिखा हो सकता है और दूसरा एक मिल लाइट उस पर दिखाई जाएगी। ये चीज दोनों ध्यान में रखते हुए इस तरह जो हमारे पास ये ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस तरह प्रैक्टिकल काम हम लोग इनको देखिए। ये साथ में एक चीज दिखाइए, जो अपनी कॉपी के ऊपर सर्किट्स बना रहे हैं। ये सर्किट्स एक थ्योरी है, जो जिसके जितना हम लोग इस थ्योरी को लिखेंगे, ये थ्योरी हम लोग इनको खुद लिखने के लिए बोलते हैं कि आप लोग जितना लिखोगे उतना आपको ये काम आएगा। कितने दिन हो गए आपको? आज 5वां दिन है, यहां से स्टार्ट किया था। तो इस तरह हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करने के बाद एक स्टूडेंट 1 मंथ के अंदर रेडी हो जाता है। ओके, थैंक यू।